और जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का आप सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य के विस्तृत वाले नोट्स है दोस्तों, है ना, इसमें कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है। ठीक है, तो ये दोस्तों हिंदी साहित्य के नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों ये बुक लॉन्च हो गई है 3000 एमसीक्यू, लगभग 3000 एमसीक्यू इसमें दोस्तों टॉपिक वाइज एमसीक्यू रखे गए हैं। ठीक है, साथ ही महत्वपूर्ण कथन भी हैं लास्ट में रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक वाइज जो अध्ययन है इसके लिए आप ये बुक मंगवा सकते हो। ये बुक है दोस्तों मात्र 500 प्लस 99, 500 रुपए की बुक है, 99 पोस्ट चार्ज आपको लगेगा। तो ये आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया संशोधित है, टॉपिक वाइज प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, और जिनको भी टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में एडमिशन लेना है तो साथियों मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं और अध्ययन निरंतर इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और इस सेशन से रोज आपको जुड़े रहना है। ठीक है, तो यहां पर आते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन को पढ़ना है यहां से, है ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किस कवि की है, किस कवि की है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। 56 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएं, वीडियो को लाइक भी कर दें, जल्दी से लाइक कर दो सभी साथी, जल्दी से बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यही काल इस पे बताइए, जल्दी से चयन कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बिहारी, घनानंद, सेनापति या फिर पद्माकर। 56 नंबर का क्वेश्चन है। 56 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? 56 का उत्तर सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है बिहारी की। बिहारी यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? जहांगीर जस चंद्रिका। 57 नंबर का क्वेश्चन है। भूषण, घनानंद, केशव या फिर आलम। जहांगीर जस चंद्रिका की रचयिता कवि का नाम क्या है ये पूछा गया। 57 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। गुरप्रीत जी, शिल्पा जी, मीनाक्षी जी, सभी लोग बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ बिल्कुल, रजनी जी, जहांगीर जस चंद्रिका इसकी रचयिता बताना है। ये 57 का प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो और ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे आप लोगों के लिए होती है, सभी साथियों के लिए। ठीक है, फ्री क्लास होती है दोस्तों। सभी का आंसर जा रहा है कि सर जहांगीर जस चंद्रिका, तो ये केशव, केशव की है। सी नंबर, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। 58 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया भी था। सुनीत सिंह जी, ललिता जी, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना और जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है दोस्तों, तो आप सभी साथी मंगवा सकते हो आप अपने घर पर। ठीक है, और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? 58 का उत्तर, और आपका उत्तर है कि सर वो है पद्माकर। पद्माकर यानी आपका जो बी नंबर है पद्माकर, ये बिल्कुल सही आंसर है। पद्माकर आपका राइट आंसर है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए, ये बताना है 59 में। इश्क लता के रचनाकार कौन है? बोधा, आलम, ठाकुर या फिर घनानंद। इश्क लता, इश्क की लताएं कैसी हैं बताइए। रीतिकाल का तो आपका बढ़िया सा दोस्तों यहां पर वो भी हो रहा है, पेड क्लास में आप रीतिकाल को विस्तृत भी पढ़ रहे हो और यहां पर आपका दोस्तों प्रैक्टिस भी हो रही है, बढ़िया है। इश्क लता के रचनाकार बताना, बोले सर इश्क की लताएं घनी है, तो घनी से घनानंद। आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सभी साथी जल्दी जल्दी से लाइक करते हुए। तुलसी गंग दुबऊ भय सुखबिन के सरदार, पिछली बार ये पंक्ति पूछी गई थी। तुलसी गंग दुबऊ भय सुखबिन के सरदार, ये पंक्ति किसकी है? केशवदास की, चिंतामणि, भिखारी दास या फिर रहीम की? कई बार मैंने आपको बताया, कई बार याद भी करवाया। श्वेता सिंह जी, सभी लोग बताइए। 60 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तुलसी गंग दुबऊ भय सुखबिन के सरदार, सुखबिन के सरदार, सभी लोग चयन कर दो, लाइक कर दो एक बार
और सभी का आंसर जा रहा है कि सर तुलसी गंग दुबऊ काहे को भये। बोले रत्नावली ने कहा कि अगर इतनी भक्ति श्री राम से करोगे भव सागर से तर जाओ, गंग दुबऊ भये, है ना। और भिखारी दास सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? पद्माकर कृत पद्माभरण, पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? आज ही पढ़ा था आपने, 61 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर याद होगा आपको तो बिल्कुल सही आंसर बताओगे। चलिए सुनील तिवारी जी बताइए, अजय कुमार जी, बाबी सिंह जी, रमा जी, नामबार जी, पद्माकर की जो पद्माभरण रचना है, अनिल कुमार जी, अनिल ठाकुर जी, बताओ इसका वर्ण विषय क्या है? क्लास 2 अटेंड करते नहीं हो, यहां पर उत्तर पूछा गया है और आपका उत्तर है कि सर ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है। कौन सा निरूपण ग्रंथ है? अलंकार निरूपण ग्रंथ है। डी नंबर आपका सही है। रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? रीति मुक्त धारा में बताओ, श्रृंगार रस चित्रण को, राज प्रशस्ति को, रीति निरूपण को, भक्ति भावना को। चयन करिए। माही से राजपूत, श्वेता जी, रश्मि पाठक जी। 62 नंबर का क्वेश्चन है। 62 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर फटाक से आना चाहिए और बताएं। चयन करो, 62 का गलत नहीं करना है। देखते हैं किसे प्रमुखता मिली है, किसे प्रमुखता मिली, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। और दोस्तों आपका उत्तर है कि सर श्रृंगार रस चित्रण को प्रमुखता मिली है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? नीतू गुप्ता जी। चयन कर दो दोस्तों, शेयर भी कर दो अपने साथियों तक, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 63 नंबर का क्वेश्चन है। रीति काल के किस कवि को, रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? 63 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर है कि सर वो लिखी है किसने? किसने? भूषण ने लिखी क्या? भूषण ने लिखी क्या? भक्ति संबंधित, वीर रस संबंधित तो लिखी है, मान सकते हैं, है ना। लेकिन श्रृंगार, वीर और भक्ति इन संबंधित जो रचना लिखी है वो पद्माकर ने लिखी है दोस्तों। पद्माकर लगा दिया लाइन से सभी लोगों ने। वीर रस संबंधी होती तो आप भूषण लगा देते, लेकिन इन तीनों संबंधी श्रृंगार, वीर और भक्ति रस संबंधी जो रचनाएं लिखी वो पद्माकर ने लिखी है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचनाकार बताना। वीडियो को शेयर कर देना सभी साथी। मुनेश जी, सीताराम जी बताइए। चयन करिए। अलका तेवालका ठाकुर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? 64। जिन भी साथियों को पेड कोर्स में एडमिशन लेना है तो मात्र 1500 में 12 महीने के लिए दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। भाषा भूषण की रचयिता बताना है, 64 का उत्तर बताना है, चयन करना है। और भाषा भूषण जसवंत से, जस यानी कि जसवंत डी नंबर। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? 65 का उत्तर बताइए। मोहित जी बताइए। रेखा जी चयन करिए, कौन सा रीति मुक्त धारा का कवि नहीं है? 65 का क्वेश्चन एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। रीति मुक्त धारा का कवि कौन सा नहीं है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। रसलीन, बोधा, ठाकुर या फिर आलम? 65 का उत्तर है, अच्छा क्वेश्चन है। 65 में उत्तर है कि सर रीति मुक्त धारा का नहीं है। कौन नहीं है? रसलीन नहीं है। बाकी आलम, बोधा, ठाकुर ये तो हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? रीति काव्य आपको पता है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को 3 भागों में बांट दिया था। रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, 3 में बांटा था, ठीक है। तो यहां पर तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि सर रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध भी है, रीति मुक्त भी है, लेकिन रीति भुक्त नहीं है। उत्तर बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर चला जाएगा। वेरी गुड। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? किस प्रकार का? 67 नंबर का क्वेश्चन है। 67 अधिकांश काव्य किस प्रकार का है? प्रीति जी, एक कॉमन विशेषता है रीतिकाल की, बताइए। कंचन जी, विनोद जी, प्रियंका जी, सभी लोग बताएंगे। लाइक कर दो सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस ये वाला जो ऐप है सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। 67 नंबर का क्वेश्चन है।
67 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर क्या जा रहा है? 67 का उत्तर क्या जा रहा है? 67 का मुक्तक काव्य लिखा है दोस्तों अधिकांशतः। ये नंबर बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव है? बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव है? 68 का उत्तर बताना है। गीत गोविंद का, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक या फिर आर्या सप्तशती? बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है बिहारी सतसई पर? 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 का उत्तर बताना है और बहुत सारे साथी बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। बताओ, कुछ लोग ए बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर है कि सर बिहारी सतसई पर प्रभाव है गीत गोविंद। गीत गोविंद का प्रभाव है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। और गीत गोविंद अपन को याद कर लेना, ये जयदेव की रचना है। और राग गोविंद किसकी रचना है? राग गोविंद मीराबाई की रचना है, क्योंकि राग किया गोविंद से किसने? मीराबाई ने। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है ना। हाँ, भेद नहीं है पूछा था, नहीं है। हाँ ठीक है, तो इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? रीति ग्रंथ कौन सा नहीं है बताओ? भाषाभूषण, बिहारी सतसई, पद्माभरण या फिर कवि प्रिया? जल्दी से बताइए, रीति ग्रंथ कौन सा नहीं? 69 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। हाँ, प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है। ठीक है, प्रभाव नहीं है पूछा, बिल्कुल। गीत गोविंद का नहीं है, बिल्कुल सही है। गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है, ये बताना है, जल्दी से बताइए। गीत गोविंद जयदेव की रचना मानी जाती है दोस्तों, ठीक है, और राग गोविंद मीराबाई की मानी जाती है, और गीत गोविंद का इस पर प्रभाव नहीं है। बिहारी सतसई प्रभाव नहीं है। ठीक है, गाथा सप्तशती, अमरूक शती, आर्या सप्तशती, ये तो है। 69 का क्वेश्चन आपसे पूछा है, सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है, ये बताओ। रीति ग्रंथ कौन सा नहीं? 69 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, चेंज करिए जल्दी से। ग्रंथ रीति ग्रंथ कौन सा नहीं है? 69 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सर भाषा भूषण तो है, ठीक है, भाषा भूषण है, पद्माभरण भी है, कवि प्रिया भी है, लेकिन ये बिहारी सतसई नहीं है। ये बिहारी सतसई रीति ग्रंथ नहीं है दोस्तों। रीति ग्रंथों का प्रभाव जरूर है, लेकिन ये रीति ग्रंथ नहीं है। बिहारी सतसई आपको पता है 1662 की रचना है, ये 1662 की रचना है। ठीक है, और दोस्तों ये मुक्तक काव्य, इसका काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य है। ठीक है, 713 दोहे हैं, ये अपन को याद रख लेना। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसमें दोस्तों 713 दोहे, और कहीं कहीं आपको 719 दोहे भी मिल जाते और 723 दोहे भी, लेकिन आपको यहाँ 713 दोहे अपन को लगाना है। ठीक है, यहां पर आते हैं रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह बताओ, क्योंकि वह सुजान प्रेरित है, मासल है, अलौकिक है, या फिर स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है? चयन करो, 70 नंबर का क्वेश्चन है। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या जा रहा है? और बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं कि सर सुजान से प्रेरित है इसलिए आकर्षक है। देखो बहुत सारे लोग, है ना, अनिल ठाकुर जी बोले सर सुजान से प्रेरित है इसलिए आकर्षक है, बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन आपको पता है कि सर स्वानुभूत है एवं स्वच्छंद है। डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, इन कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में लिखना है। बताओ सबसे पहले कौन रचना काल के हिसाब से बताना है? बताइए निशा जी, रश्मि पाठक जी, डॉक्टर रिंकी जी। 71 नंबर का क्वेश्चन है। 71 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या जा रहा है? बताओ। तो ये तो पता है कि सर पद्माकर तो लास्ट में आएंगे, तो ये तो दो तो आपके कट जाते हैं, है ना। फिर आपको पता है कि सर घनानंद से पहले तो बिहारी आएंगे, है ना। तो आपको जो पता है वहां पर आपका उत्तर है बिहारी, देव,
घनानंद और पद्माकर। यानी कि आपका जो बी नंबर है, ये बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर है। शेयर कर दो जल्दी से एक बार फटाक से। और जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स मंगवाना है, ये 3000 लगभग 3000 पुस्तकों की बुक मंगवाना है, सो आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। ठीक है, रचना काल के आरोही क्रम में इन ग्रंथों को व्यवस्थित कीजिए। इन ग्रंथों को व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में। तो ए नंबर सतसई शब्द रसायन, सुजान सागर या फिर पद्मावरण। 72 नंबर का क्वेश्चन है और 72 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले ही आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए जल्दी से। और आपका उत्तर है कि सर यहां पर तो आपका सबसे पहले सतसई, फिर शब्द रसायन, सुजान सागर और फिर पद्माभरण। यानी कि ये जो ए नंबर का क्रम है वो ए नंबर का क्रम आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन करना है। बताओ कौन सी रचना किसकी है, ये आपको बताना है। कौन सी रचना किसकी है? देव की कौन सी रचना है, बिहारी की कौन सी रचना है, भूषण की कौन सी है, मतीराम की कौन सी है? बताओ देव की कौन सी है? तो देव की अपन ने पढ़ ही ली है कि सर देव की तो आपकी भवानी विलास है ना। बिहारी की कौन सी है? बिहारी की तो बिहारी सतसई है, सतसई। ठीक है, ये भी पता चल गया है ना। भूषण की कौन सी है? ये छंदो हृदय प्रकाश, ये भूषण की मानी जाती है दोस्तों। और मतीराम की पता ही है, ललित ललाम है। ठीक है, तो ये रचना है कुछ, इनको याद कर लेना। देव की भवानी विलास है, बिहारी की सतसई है, भूषण की बात करें तो छंदो हृदय प्रकाश। ठीक है, और उसके बाद मतीराम की ललित ललाम। ठीक है, नेक्स्ट है केशवदास का कौन सा ग्रंथ है? लक्षण ग्रंथ है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ कौन सा है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। यानी कि 74 नंबर का क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ कौन सा है? उत्कर्ष जी, सभी लोग बताएंगे, सुनीता जी बताइए। और एक बार शेयर जरूर कर देना दोस्तों, केशवदास का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? लक्षण ग्रंथ कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया आप सभी से। और सभी लोगों को पता है कि सर जो कवि प्रिया है, कवि प्रिया ये काव्य गुण, काव्य दोष और अलंकार संबंधी रचना है। कौन सी दोस्तों? कवि प्रिया। रचनाकार बता दो, रचना काल बता दो, इसका रचना काल क्या है कवि प्रिया का? ये दोस्तों लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत आता है कवि प्रिया, बी नंबर सही है। इसका रचना काल क्या है? रचना काल बताओ, पिछली बार पूछा गया था। शिवा बाबनी में किसके शौर्य की गाथा है? शिवा बाबनी में औरंगजेब के, संभाजी, छत्रसाल या फिर शिवाजी के शौर्य का वर्णन है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, 75 का उत्तर बताना है शिवा बाबनी। शिवा बाबनी में बताना है राज यादव जी, बताइए पूनम जी, चयन करिए प्रमोद जी। 75 का उत्तर, और 75 में सभी का आंसर आ रहा है कि सर जो शिवा बाबनी है इसमें मिलता है शिवाजी के स्वर का वर्णन। डी नंबर पद्माभरण में विवेचन है। पद्माभरण में फिर से पूछ लिया गया आपसे। 76 नंबर का क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ लिया गया। शेयर कर दो अपने सभी साथियों तक दोस्तों। पद्माभरण में विवेचन काहे का विवेचन है? बताओ, ये पद्माकर की रचना है, विश्वास मलिक जी। और आपका उत्तर है कि सर पद्माभरण, इसमें अलंकारों का विवेचन है, अलंकार ग्रंथ माना जाता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। सही कोड का चयन करिए। कौन सी रचना किसकी है? जगत विनोद किसकी रचना है? रसिक प्रिया किसकी है? छत्रसाल दशक किसकी है? और राग रत्नाकर किसकी रचना है? तो आपको पता है कि सर यहां पर बात करें तो जगत विनोद के रचनाकार तो कौन है? जगत विनोद पद्माकर की रचना है, सभी को पता है। और रसिक प्रिया सभी को पता है कि सर रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। ठीक है, अब छत्रसाल दशक भूषण की है, तो राग रत्नाकर किसकी होगी? राग रत्नाकर देव, राग रत्नाकर ये देव की रचना है। तो राग रत्नाकर याद रख लेना, ये देव की पूछी जाती है। ठीक है, तो जगत विनोद के रचनाकार कौन है? पद्माकर, रसिक प्रिया केशवदास, छत्रसाल दशक भूषण, राग रत्नाकर देव कवि की रचना जो कि बिल्कुल सरल है। हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार इनमें से कौन है? हिम्मत काय में हिम्मत है? बताओ, हिम्मत बताइए।
शेयर कर दीजिए हमारे सभी साथी दोस्तों। हिम्मत के बारे में पूछा गया और हिम्मत में हिम्मत आ जाएगी तो हिम्मत का आंसर आपका बन जाएगा। आपसे लाइक तो कर दो जल्दी से एक बार सभी साथी, लाइक कर दो फटाक से। और हिम्मत है, हिम्मत बोले पद्मों में पद्माकर, पद्माकर बी नंबर, ठीक है। हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर सही है। कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? 79 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? विज्ञान गीता, रसविलास, छंदमाला, रतन बाबनी। वो बिल्कुल सही आंसर जा रहा, केशव द्वारा रचित नहीं है। विज्ञान गीता तो है, छंद की माला तो केस में पहननी है ना, रतन बाबनी तो है, फिर कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? रस विलास नहीं है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है ना। निम्न ग्रंथों को रचना काल के दोस्तों क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 80 नंबर का क्वेश्चन है, सभी बताएंगे। शेयर कर दिया करो दोस्तों। ये रोज रात्रि 9 बजे प्रैक्टिस आपके लिए करवाई जाती है, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस होती है। और जिन भी साथियों को टॉपिक वाइज है दोस्तों, टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली बुक मंगवाना है तो आप सभी साथी मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 का उत्तर है कि सर सबसे पहले यहां पर तो कवि प्रिया ही आएगी, कवि प्रिया आएगी, इतना तो आपको पता ही है। तो कवि प्रिया, सतसई, फिर सुजान सागर और फिर आएगी गंगा लहरी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर, ये नंबर राइट आंसर है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया आपने दोस्तों। अपना यहाँ पर आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु युग के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि रीतिकाल दोस्तों समाप्त हो गया है। रीतिकाल की अपन ने प्रैक्टिस कर ली है, अब आपको आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु युग को अपन पढ़ने वाले। यहाँ पर आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? 1 नंबर का क्वेश्चन विजय शंकर जी, कौन सा नाम नहीं दिया गया? वर्तमान काल, गद्य काल, सामयिक काल या फिर आधुनिक काल? आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? कौन सा नाम नहीं दिया गया? 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी बताएंगे। और लाइक जरूर कर देना सभी साथी, शेयर कर देना दोस्तों हमारे सभी मित्रगण। सी नंबर आपका हो जाएगा, सामयिक काल नहीं दिया गया, सी आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? वीडियो सभी लोग बताएंगे दोस्तों, शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक। इतना अच्छा क्वेश्चन आप सभी साथियों के लिए। इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की समय सीमा बताना है। 1800 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1850 या फिर 1857 ईस्वी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्वी में बताना है। तो 2 का उत्तर क्या जा रहा है? 1850 ईस्वी, ईस्वी में पूछा है, संवत नहीं पूछ रहे। $1857 ईस्वी। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? बहुत सारे लोग बता रहे हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग दोस्तों ए बता रहे हैं, जबकि आपका उत्तर है कि सर ये जो है 1843 ईस्वी हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1843 ईस्वी, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? 252 वैष्णव की वार्ता बताओ। 252 वैष्णव, वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, गोकुलनाथ या फिर नाभादास? 252 वैष्णव की वार्ता, इसके रचनाकार कौन है? और आपका उत्तर है कि सर 252 वैष्णव की वार्ता, इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं गोकुलनाथ। बी नंबर आप, सी नंबर आपका सही है, सी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सभी लोग बताइए जल्दी से।
अगला क्वेश्चन है 84 वैष्णव की वार्ता, इसके रचयिता का नाम क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, इसके रचनाकार गोकुलनाथ हैं। जल्दी से बताइए, चयन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 84 वैष्णव की वार्ता, तो अच्छा क्वेश्चन है। 84 वैष्णव की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ की रचना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जा रहा है, अगला क्वेश्चन जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ की रचयिता कौन है? श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ की रचयिता कौन है? गोकुलनाथ है। बताइए गोकुलनाथ है क्या? चयन करिए। ठीक है, तो श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो रचयिता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर है कि सर श्रृंगार रसमंडन ये जो ग्रंथ है ये विठल नाथ का ग्रंथ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगले क्वेश्चन में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है अपन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई? कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? कौन सी पुस्तक लिखी गई है? 6वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? भक्तमाल, अष्टयाम, अष्टयाम भारत भारती, या फिर पाहुड़ दोहा? कौन सी रचना लिखी गई दोस्तों? चयन करना। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6वें नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि सर ब्रज भाषा गद्य में, ब्रज भाषा गद्य में पूछा है, गद्य में, तो ब्रज भाषा गद्य में जो लिखी गई है वो लिखी गई अष्टयाम, यानी बी नंबर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही, अष्टयाम आपका राइट आंसर है। अष्टयाम का रचना काल क्या है? अष्टयाम का रचना काल क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। अष्टयाम का रचना काल आपको बताना है। 1600 ईस्वी है, 1700 ईस्वी है, 1703 ईस्वी है, 1603 ईस्वी है। अष्टयाम का रचना काल बताइए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, अष्टयाम, इसका रचना काल 7 नंबर में सभी लोग बताइए। और उत्तर चला गया कि सर 1603 ईस्वी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर, चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, इसकी रचयिता कौन है? 8 नंबर में। वीडियो को लाइक कर दें सभी साथी दोस्तों। चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके रचनाकार बताना है। दीपक कुमार जी बताइए जल्दी से, विश्वास मलिक जी, प्रीति पाल जी, और सभी को पता है कि सर ये रचना कई बार पूछी गई। चंद छंद वर्णन की महिमा ये पूछी गई, और पूछी गई तो आपका उत्तर है गंग कवि, यानी कि आपका जो बी नंबर है गंग कवि आपका राइट आंसर है। बी नंबर। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? बताइए, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? कुमुद जी। गंग हैं, राम प्रसाद निरंजनी है, कौन है? सोनू जी बताइए, लवली जी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से चयन कर दो और शेयर कर दो फटाक से। जल्दी से शेयर करना है, फटाफट से लाइक भी करना है। जल्दी से बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाषा योग वशिष्ठ की रचयिता कौन है? रचयिता बताना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, और 9 में आपका उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने की है? जल्दी से चयन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से बताएंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर। और प्रेम सागर तो सभी को पता है कि सर प्रेम का सागर, प्रेम सागर
10 नंबर में लल्लू लाल जी, ये नंबर आपका राइट आंसर है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या? रचना काल भी याद रख लेना, महत्वपूर्ण दोस्तों। ये जो ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ 15वीं शती है, 16वीं शती है, 17वीं है या फिर 18वीं शती है? भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से कौन है? 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में भाषा योग वशिष्ठ में कौन बताएगा? अंजू सिंह जी, मधु जी, सभी साथी लाइक कर देना। और जिन भी साथियों को ऑर्डर करना है बुक के लिए, है ना, 3000 लगभग 3000 एमसीक्यू, साथ ही दोस्तों कथन भी दिए हैं, लास्ट में कथन भी दिए हैं, महत्वपूर्ण कथन भी दिए हैं इसमें 3000 क्वेश्चन में। तो भाषा योग वशिष्ठ 18वीं सदी आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? 12 नंबर का क्वेश्चन है। उदयभान चरित की रचनाकार कौन है? उदयभान चरित बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? चयन करो फटाक से, उदयभान चरित। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर उदयभान चरित यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 का उत्तर है रानी केतकी की कहानी। इसका एक अन्य नाम है उदयभान चरित। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। नासिकेतोपाख्यान 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर में सदल मिश्र हैं, इंशाअल्लाह कहां है? सदा सुखलाल हैं। सभी लोग बताइए, फटाक से बताए, फटाफट से। ठीक है, जल्दी से बताना है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताना है। रचयिता का नाम बताइए। सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। 13 का उत्तर है। और नासिकेतोपाख्यान में आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर लगा दिया, सदल मिश्र। ये नंबर आप सही है। इनमें से मुंशी सदा सुखलाल न्याज की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल, जल्दी से बताइए फटाफट से, फटाफट से। इनमें से मुंशी सदा सुखलाल न्याज की रचना कौन सी है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए, जल्दी से बताएं सभी लोग। सदा सुखलाल न्याज की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल न्याज की। और सभी का आंसर जा रहा है 14 का उत्तर बता रहा है सभी साथी कि सर ये सदा सुखलाल की है, सुख सागर। सुख सागर है। बी नंबर आपने बिल्कुल सही आंसर लगा दिया। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? जॉन गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर इंशाअल्लाह खां? दोस्तों रेगुलर क्लास अटेंड करिए टॉपिक वाइज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक वाइज। जिनको भी बुक मंगवाना है वो बुक भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर इंशाअल्लाह खां? और सभी का आंसर जा रहा है 15 नंबर के क्वेश्चन में कि सर ये जो आपका उत्तर है वो डी नंबर यानी कि इंशाअल्लाह खां ये काम नहीं करते थे। डी आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल जी की नहीं है? लल्लू लाल जी की कौन सी नहीं है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला नाटक या फिर मंडोवर का वर्णन? कौन सी रचना लल्लू लाल जी की नहीं है? अब यहां से बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देंगे। बताओ, चयन करिए दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जिनको भी एडमिशन लेना अभी भी नहीं चूकना है। मात्र 1500 में 12 महीने के लिए वैलिडिटी के साथ आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। सभी लोग आंसर बता रहे हैं। कुछ लोग सी बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं डी, है ना, बहुत बढ़िया। तो सभी का आंसर है कि सर शकुंतला नाटक। ये शकुंतला नाटक लल्लू लाल जी की रचना नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 16 नंबर का क्वेश्चन, शकुंतला नाटक है क्या? शकुंतला नाटक तो है, बोले सर। मंडोवर वर्णन का, मंडोवर का वर्णन नहीं है, ये नहीं है, डी नंबर नहीं है। ये शकुंतला नाटक तो दोस्तों इन्होंने लिखी है एक रचना, नेवाज ने भी लिखी है ना। तो यहां पर डी नंबर मंडोवर का वर्णन नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको अपन को याद रख लेना। ये नेवाज ने भी लिखी है शकुंतला नाटक, है ना। और दोस्तों इन्हीं का अनुवाद भी इन्होंने किया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है लल्लू लाल जी कहां के निवासी थे? लल्लू लाल जी कहां के निवासी थे बताइए? लल्लू लाल जी कहां के निवासी थे? चयन करिए जल्दी से। ये लल्लू लाल जी कहां के निवासी थे? 17 का क्वेश्चन है। 17 आगरा, कलकत्ता, बनारस या फिर दिल्ली के? 17 का क्वेश्चन है। 17 नंबर में आपका उत्तर जा रहा कि सर ये लल्लू लाल जी जो कहां के थे, आगरा के थे कि आरा के थे? बताओ, आगरा की आरा, कहां के थे? तब आप लोगों ने बताया कि सर आगरा, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर चला गया। बहुत बढ़िया। अगला है लाल चंद्रिका की रचयिता कौन है? लाल चंद्रिका की रचयिता बताना, सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। लाल चंद्रिका नाम से एक टीका लिखी थी दोस्तों इन्होंने, लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी थी। किसने लिखी थी? बिहारी सत्सई की लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी थी किसने? लल्लू लाल जी ने। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, इनको याद कर लेना। मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल न्याज कहां के निवासी थे? 19 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुंशी सदा सुखलाल न्याज पूछा है, न्याज पूछा है। बताइए आगरा, दिल्ली, कलकत्ता या फिर बनारस? 19 का उत्तर बताना है। 19 नंबर का जल्दी से बताइए, कहां के थे? कहां के थे सुनील तिवारी जी, अंजू जी? तो मुंशी सदा सुखलाल, सदा सुख पाना है तो बोले दिल्ली चले जाओ, सदा सुखलाल है ना। तो मुंशी सदा सुखलाल न्याज के निवासी थे, कहां के? दिल्ली के थे। बी नंबर दिल्ली अपन को याद कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में किसे स्थान दिया? श्रद्धाराम फिल्लोरी, सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां या फिर भारतेंदु जी को किसे स्थान दिया है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 का उत्तर बताएंगे सभी साथी। गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? शुक्ल जी ने बताना है। दारसू जी, आरूसी जी बताइए, दयाराम जी, सभी लोग बताएंगे। चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में बताना है, हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में किसे स्थान दिया है? तो हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में भारतेंदु जी को नहीं, सदा सुखलाल न्याज को स्थान दिया है। सदा सुखलाल न्याज, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में स्थान दिया है सदा सुखलाल न्याज को। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया? हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया? 1900 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1800 से या फिर 1850 1920 से? चयन करिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर दें सभी साथी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन है और 21 का उत्तर है कि सर 1800 ईस्वी। हिंदी गद्य का सूत्रपात, हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 ईस्वी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है आप सभी साथियों ने। बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों आज यहां पर पढ़ा है और इतने दोस्तों अच्छे से आप सभी साथी पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से अभी सभी साथियों का साथ दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में बना रहना चाहिए। ठीक है, अध्ययन करना है। और दोस्तों ये जो बुक है ये 3000 एमसीक्यू की टॉपिक वाइज अध्ययन है। इसके लास्ट में महत्वपूर्ण कथन भी दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि के, है ना। तो उन महत्वपूर्ण कथनों को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, जिनको टीजीटी पीजीटी के कोर्स में एडमिशन लेना सो ये मात्र टीजीटी पीजीटी में 1500 में ले सकते हैं, 1500 में 12 महीने के लिए। ठीक है, और ये हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स भी विस्तृत वाले जो नोट्स हैं
है ना। कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक है, साथ में जगह जगह आपको ट्रिक भी इसमें मिलेगी। ठीक है, तो ये मंगवा सकते हैं और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लें दोस्तों। ठीक है, हमारे सभी साथी सभी जितने भी अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की बहुत ही बढ़िया बुक बनाई गई है। ममता जी, हरीश जी, रीता जी, अर्शदीप जी, संदीप जी, बीनू जी, आस्था जी, कंचन जी, हरमिंदर जी, रेसू जी, राजीव जी, दारसू, संजय, नीतू जी, अनीता जी, ठीक है, अनिल ठाकुर जी, अनीता राजपूत जी, बिंदु, विनोद जी, रीता जी, अर्चना जी, यदुवंशी, सीमा जी, के एम शालिनी जी, प्रियंका जी, राज रानी जी, हरीश जी, ठीक है, श्वेता सैनी जी, अनीता, विजय शंकर जी, ठीक है, सुखदेव जी, शांति जी, ममता जी, दारसू, श्वेता, अर्चना जी, ममता, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। रीता कांत जी लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। माही सिंह राजपूत, कुमुद जी, पुष्पेंद्र जी, आनंद जी, सुरजीत जी, राजीव जी, ठीक है, अंजू कनौजिया जी, सरिता जी, विजय शंकर जी, लवली जी, कल्पना, नीतू जी, राजीव जी, नीतू जी, मुनेश जी, अनीता, स्वाति सिंह जी, पूजा, गौर जी, सुनीत सिंह जी, अमन जी बिल्कुल, कौर अमनदीप जी, योगेंद्र जी, बेबी सिंह जी, श्वेता जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रियंका जी, सुखदेव जी, ठीक है, रीता कांत जी, दारसू शर्मा जी, आकृति जी, ठीक है, बिंदु लता जी, आलोक जी, तनु जी, अजय जी, सुनील तिवारी जी, आलोक जी, ठीक है, इंद्रजीत जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। पवन जी, शिवम जी, विनीता जी, डीबी गेमर जी, ठीक है, वेरी गुड, सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।